नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी की हत्या के दूसरे दिन भी शहर में तनाव की स्थिति है। अपराधियों द्वारा हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन शव यात्रा के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी भीड़ के सामने बौनी दिखी और भीड़ ने जमकर पथराव किया। कमलदेव गिरी की हत्या पर कोहराम, हत्या के विरोध में जमकर बवाल, शव यात्रा के दौरान भीड़ का पथराव, बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू। चाईबासा के चक्रधरपुर में हिंदूवादी युवा नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद कोहराम मचा है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन भीड़ का आक्रोश पुलिस की व्यवस्था पर उस वक्त भारी पड़ गया जब कमलदेव गिरी की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में हजारों की भीड़ जमा थी और जैसे ही पवन चौक पर कमलदेव गिरी का शव रखा गया, दोनों तरफ से समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भीड़ ने दनादन पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस भीड़ के आगे मूक दर्शक बनी रही और बेकाबू भीड़ दुकानों पर पथराव करती रही, जिसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानों को नुकसान की खबर है। वहीं मौके पर तैनात एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी का भी शीशा टूट गया। शनिवार की शाम अपराधियों ने कमलदेव गिरी की हत्या उस वक्त बम मारकर कर दी थी जब वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर अपने घर लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन लौटते वक्त वो अपराधियों के निशाने पर आ गए। फिलहाल तनाव को देखते हुए 19 सितंबर तक धारा 144 लगाई गई है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। जो अग्रीड फैमिली है उनके सपोर्ट में प्रशासन है और साथ ही यहाँ पे शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी पुलिस तैनात है, मजिस्ट्रेट्स तैनात है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। शव यात्रा के दौरान पथराव के बाद भारी संख्या में दल बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कमलदेव गिरी की अंतिम यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक भी शामिल थे। ऐसे में इस हत्याकांड को लेकर बवाल सियासी रंग भी लेता जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, चाईबासा। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता गिरिराज सेना के प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने कमलदेव गिरी की हत्या को राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति का नतीजा बताया है, तो वहीं जेएमएम ने सफाई दी है और कहा है कि हत्यारे चाहे जो कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीच शहर में एक हिंदूवादी नेता को टारगेट करके बम मारकर उनकी हत्या की गई, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जो पुलिस स्टेशन है वो महज ही कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। अपराधियों ने वापस डेड बॉडी को जाकर चेक किया कि वो सच में उनकी मौत हुई है कि नहीं। इनका दुस्साहस इतना बढ़ गया है। कहां है पुलिस का इकबाल, कहां है शासन का खौफ। मुझे लगता है हेमंत सरकार लूट खसोट में इतनी लगी है कि आम शहरियों की इन्हें फिक्र नहीं और बहुसंख्यक समाज के नेताओं को, बहुसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन ये तुष्टीकरण में लिप्त सरकार खामोश बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानसिक दिवालियापन के कगार पर है। उन्हें बस कुछ एक मुद्दा मिलना चाहिए, क्योंकि चारों खाने चित राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी। हेमंत सोरेन की सरकार में अगर अपराध होगा तो उसका उद्भेदन होगा, उसमें गिरफ्तारी होगी। यहां उसको हम लोग हिंदूवादी नेता और ये नेता, हत्या हत्या है, अपराध अपराध है। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की।
और देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राष्ट्रपति का देवघर दौरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल झारखंड आ रही हैं द्रौपदी मुर्मू और देवघर से ही उनकी यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब जो जानकारी है, जो अपडेट है, उसके मुताबिक उनका देवघर दौरा स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बाबा मंदिर में पूजा का कार्यक्रम था, लेकिन अब वो सीधे रांची जाएंगी। 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं और सीधे अब वो रांची जाएंगी। तो खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए पहले उनकी यात्रा की शुरुआत देवघर से होनी थी और देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में तमाम तैयारियां कर ली गई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फूलों का गुच्छा जो आप देख रहे हैं, इसी फूल से यहां पर मंदिर को सजाया जाना था। तैयारी भी शुरू कर ली गई थी। दिन रात कारीगर जुटकर बाबा मंदिर को सजाने में जुटे हुए थे और भव्य स्वागत करने की तैयारी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, लेकिन अब उसे स्थगित कर दिया गया है। जो अपडेट है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे रांची जाएंगी और वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगी, लेकिन पहले उन्हें बाबा मंदिर जाना था और वहां पूजा अर्चना करनी थी। लेकिन अब नए शेड्यूल के हिसाब से बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीधे रांची जाएंगी, जहां वो वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि 2 दिनों के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद मंगलवार को 2 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रही द्रौपदी मुर्मू का देवघर दौरा स्थगित हो गया है, लेकिन रांची में उनके कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला झारखंड दौरा है। ऐसे में प्रशासन ने उनकी यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी की है। राष्ट्रपति के स्वागत में रांची की सड़कों को नया रंग दिया जा रहा है। राजधानी रांची में जिस रास्ते से राष्ट्रपति को जाना है, उन तमाम रास्तों पर कहा जाए तो रोड को चमकाने का काम भी बदस्तूर जारी है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कुछ नई सड़कें हैं। जो सड़क थी उस पर भी बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है ताकि जो सड़क है वो स्मूथ रहे। वहीं पर उस पर देख सकते हैं किस तरह से लाइनिंग, वाइट लाइनिंग को लेकर जो कार्य है वो भी प्रगति पर है। साफ तौर से राजधानी रांची की सड़कों को एक नया रूप रंग देने की भी कोशिश है। खास मौका भी है क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति के रांची में कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची एयरपोर्ट से राजभवन और मोरहाबादी मैदान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वो खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू भी जाएंगी, जिसको लेकर पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। रांची से खूंटी तक 4000 जवान तैनात किए गए हैं और एनएसजी की एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात किया गया है। विशेष रूप से जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है, खासकर जोनल आईजी, डीआईजी और एसपीज के अतिरिक्त भी 2 डीआईजी स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। महोदया का यहाँ पर आगमन होना है और जो कारकेड का मूवमेंट होना है, उस दौरान ट्रैफिक को लेकर के जो प्लान है वो मीडिया के साथ शेयर भी किया गया है। कुछ अल्टरनेटिव रूट्स भी लोगों को बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, जिसके द्वारा वो एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं जिनको पहुँचना हो। बाकी जिन रूट्स को अवॉइड करने के लिए कुछ खास समय में कहा गया है, उस संदर्भ में भी लोगों से अपील की गई है। रूप से 3 वेन्यूज़ है जहां पर कि हमें तैयारियां करनी है, एयरपोर्ट पर, राजभवन में और मोरहाबादी ग्राउंड में, जहां पर कि प्रमुख रूप से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार कार्यक्रम का विधिवत समापन भी है तथा राज्य स्थापना दिवस के अंतर्गत कार्यक्रम भी है। रांची में राष्ट्रपति का काफिला जिस रास्ते से गुजरेगा, उस रास्ते पर रविवार को मॉक ड्रिल भी किया गया ताकि राष्ट्रपति के काफिले के दौरान कोई चूक नहीं हो। वहीं इस रूट पर 114 बड़ी इमारतों को भी चिन्हित किया गया है, जहां पर पुलिस के जवान और स्नाइपर्स तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति के कारकेट में कुल 24 गाड़ियां शामिल होंगी, जिसमें एक गाड़ी राज्यपाल की और एक गाड़ी सीएम हेमंत सोरेन की भी होगी।
फ़िलहाल ये जो कारकेड है ये 24 गाड़ियों का कारकेड है और इसी गाड़ी में जो हमारे सामने गाड़ी है इस गाड़ी में जो बुलेट प्रूफ भी है इसमें राष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ से एयरपोर्ट से राजभवन तक जाएंगी। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस कारकेड में 24 गाड़ियों का काफिला है जो कि एयरपोर्ट से निकलते हुए राजभवन तक जाएगा और फिर राजभवन से एयरपोर्ट तक आना है। शहर भर में जो रूट लाइन तय किए गए हैं उसमें 114 बिल्डिंगों को भी तय किया गया है। जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर पुलिस जवान और स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात रहेंगे ताकि राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की जो अनदेखी है वो ना हो पाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। 15 नवंबर को रांची आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रांची से उलिहातू जाएंगी। उसके बाद राजभवन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। और रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है, ये कार्यक्रम रद्द क्यों किए गए? जी, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में थोड़े फेरबदल किए गए हैं। हालांकि बता दें कि जो देवघर का प्रोग्राम था उसे भी बदला गया, तो वहीं मोराबादी मैदान में भी आयोजित होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ खूंटी के जो कॉलेज मैदान है वहां पर भी कार्यक्रम होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो 6:15 पर राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और उनका जो आगमन है रांची एयरपोर्ट पर अराइवल टाइमिंग है वो 8:20 पर है, जिसके बाद उनका गार्ड ऑफ ऑनर होगा और 8:30 बजे वो जो वायुसेना के जो चॉपर है उसके माध्यम से उलिहातू पहुंचेंगी और वहां पर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्मस्थली है जहां पर तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो 15 नवंबर को आयोजित होते हैं, उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और फिर वहां से उलिहातू जो गांव है वहां से वो उड़ान भरकर रांची एयरपोर्ट पहुंचेगी और फिर यहाँ से वो जो मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर के लिए जाना है वो यहाँ से मतलब ऐसे में देखा जाए ओम प्रकाश तो पहले 2 दिनों का दौरा था और अब सिर्फ एक ही दिन के लिए राष्ट्रपति झारखंड आने वाली हैं। जी बिल्कुल, पहले 14 नवंबर को राष्ट्रपति का आगमन होने वाला था दिन के 2:30 बजे। जो 14 नवंबर का समय बताया जा रहा था दिन के 2:30 बजे राष्ट्रपति महोदया को आना था, लेकिन जो भी कारण हो लेकिन राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया, जिसके बाद अब वो 15 नवंबर को आएंगी और करीब 8:20 पर वो रांची एयरपोर्ट के जो वायुसेना के विमान से रांची एयरपोर्ट पर अराइवल होगा उनका। जी, क्या कुछ खास तैयारी? वैसे तो तैयारी की तस्वीर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे, कैसे वहां पर रंगरोगन सड़कों का किया जा रहा है और तैयारी की जा रही थी भव्य स्वागत की। लेकिन फिलहाल अगर बात करें उलिहातू की, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां द्रौपदी मुर्मू को जाना है, वहां पर राष्ट्रपति को लेकर क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, जो उलिहातू ग्राम है वहाँ पर बिरसा भगवान की जो जन्मस्थली है तो वहाँ पर हर वर्ष विशेष कार्यक्रम होता है। जो आदिवासी समाज के लोग हैं या फिर जो झारखंड के लोग हैं या फिर अन्य भी लोग, काफी मान्यता है। और 15 नवंबर जो कि राज्य की स्थापना दिवस भी है उस दिन और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी, तो उस मौके पर वहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते हैं आगे। देवघर नगर थाना पुलिस ने 2 मवेशियों के साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही चोरी की एक गाड़ी भी बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि बरामद की गई गाड़ी को खास तौर पर मवेशियों की तस्करी के लिए मॉडिफाई किया गया था। बहरहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एक उजले रंग के स्कॉर्पियो जो ब्लैक शीशा लगा हुआ था, हम लोग संदिग्ध होने पर उसको जो पीछा किए तो शहर में कम से कम 40 मिनट्स तक घुमाया, बट वो लास्टली हमारा पुलिस टीम हम लोग उसको घेर करके रोकने का प्रयास किया। अंततः ड्राइवर तो कूद कर भाग गया, भागने में सफल रहा। जब हम उस स्कॉर्पियो को जब हम चेक किए तो देखे कि उसमें 2 जानवर जो कि चोरी करके ले जा रहा था।
रांची में आरजेडी नेता फिरोज अंसारी ने वीआईपी होने की धौंस में नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। दरअसल मोरहाबादी इलाके में सुबह 8 बजे तक गाड़ियों की एंट्री पर बैन है, लेकिन आरजेडी नेता अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर लोगों की भीड़ से होकर जाने पर अड़े रहे। जब रोका गया तो नेताजी पुलिसकर्मी पर रौब गांठने लगे। बात नहीं बनी तो बदतमीजी पर भी उतर आए। नोकझोंक में जब 8 बज गए तो वे सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर पैदल ही आगे की ओर निकल गए। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में वीआईपी कल्चर के नाम पर गुंडागर्दी आज सामने तस्वीरों में देखा गया है। ये मोरहाबादी की सड़कें हैं जहां पर सुबह जब लोग वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, तो खुद प्रशासन ने इस रास्ते को उन लोगों को सौंपा है। 8 बजे से पहले इसमें कोई भी गाड़ियां जो है उसको चलाना वर्जित है, साफ तौर पे वर्जित है। लेकिन ठीक पीछे आप गाड़ी ये जो देखेंगे काली गाड़ी खड़ी है, इस पर बोर्ड लगा है किसी पार्टी की, और इसी गाड़ी को यहाँ पर जाना था। इसमें जो चालक थे वो अपने आप को किसी बड़े नेता का नाम बता रहे थे। बार बार जो यहाँ पे पुलिसकर्मी थे उन्हें कह रहे थे कि अंदर जाने दिया जाए, और उनसे कभी थोड़ा बदसलूकी भी किया गया। सर, आप यहाँ पर हैं, सुबह आप लोग वॉक करते हैं, ये आप लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसे वीआईपी आते हैं तो क्या होता है? ऐसे जब वीआईपी आते हैं तो हम लोग जो मॉर्निंग वॉकर होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है, और इससे बहुत सारा एक्सीडेंट होने का संभावना भी बढ़ जाता है, और इससे मॉर्निंग वॉकर को बहुत सारा असुविधा का सामना करना पड़ता है, ये जो कि बहुत गलत है। इसका खात्मा होना चाहिए। भैया, पुलिस जब आई, रोकी पुलिस ने रोका इन्हें, तो उन्होंने बदसलूकी की। आप लोगों को लिए कैसी परेशानी है? ये तो गलत बात है। ये जब के पब्लिक के लिए जो 8 बजे तक ये खुला हुआ है, तो कोई भी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी हो, सरकार की गाड़ी हो, इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो इनके खिलाफ बात लोगों को आगे तक बढ़ानी चाहिए। तो नेता सेवा करने के लिए होता है। सेवा करने के लिए है, लेकिन वो बात सही बात है, लेकिन लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। ये तो मॉर्निंग वॉक के लिए खुला हुआ है, और खुला हुआ 8 बजे के बाद आप जो करना है करो, लेकिन उसके पहले ये प्रावधान करना ये कहीं से उचित नहीं है जी। बता दें कि सुबह के 8 बजे के बाद से ये रास्ता सब लोगों के लिए खुला रहता है। कई वाहन यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन 8 बजे से पहले यहाँ के राहगीरों के लिए जगह दी गई है जहाँ पर इस रास्ते पे लोग चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर भी इसके बावजूद जब कुछ वीआईपी गाड़ियां लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग सीधा पुलिस पर रोकने पर पुलिस से बदसलूकी पर उतर आते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रामगढ़ में रजरप्पा थाना क्षेत्र के केजिया घाटी में मकई लदा ट्रक पलट गया और इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से केबिन में फंसे ड्राइवर को गंभीर स्थिति में निकाला गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए गोला सीएचसी भेजा गया। बताया जा रहा है कि मकई लोड कर ट्रक रांची से बोकारो की ओर जा रहा था। इसी दौरान केजिया घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गया। रजरप्पा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। बोकारो के बेरमो में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में गिरी। कार से टकराकर टूटा बिजली का पोल। कार के ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। पाकुड़ में बालू लदा ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की दर्दनाक मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। धनबाद में 2 अवैध कोयला कारोबारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्चस्व को लेकर फायरिंग का आरोप। दोनों के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक देशी कट्टा और 15 जिंदा कारतूस बरामद। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में सड़क किनारे खड़े ओवरलोड ट्रक और हाईवा से बड़ी परेशानी। ट्रैफिक में रुकावट के साथ हादसे की भी बड़ी परेशानी। प्रशासन से नाराज दिख रहे लोग। गिरिडीह से कोडरमा गए बाइक सवार शख्स को तेज रफ्तार बाइक सवार ने मारी टक्कर। घायल अवस्था में सीएचसी लाने पर मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। गिरिडीह में ऋषि कुमार के परिजनों से बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है मर्डर मिस्ट्री। आरोपी थानेदार से कार्रवाई की मांग। साहिबगंज में भवानी चौकी के प्रधान और उसके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राइफल लेकर ग्रामीणों को धमकाने का था आरोप। 2 राइफल, 2 गोली और 1 मैगजीन भी जब्त। हजारीबाग के गारमेंट शॉप में शटर काटकर 5 लाख के सामान की चोरी। दुकान में रखे इन्वर्टर और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर बॉक्स भी ले गए चोर। 1 महीने पहले भी हुई थी दुकान में चोरी।
जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा खेल महोत्सव 2022 का होगा आयोजन। 14 और 15 नवंबर तक 2 दिन चलेगा कार्यक्रम। काली मंदिर खेल मैदान में होगा आयोजन। गुमला में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सिविल सेवा में चयनित 63 प्रशिक्षु पदाधिकारी। शहर में घूम घूम कर किया निरीक्षण। दुमका के सिद्धो कान्हू इंडोर स्टेडियम में जागरूकता एवं सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। सरकारी योजनाओं और कानूनी अधिकारों के बारे में दी गई लोगों को जानकारी। दुमका में तारा मंदिर की जमीन पर नागेशम गौशाला का किया गया भूमि पूजन। बाबा बासुकीनाथ मंदिर के गाय बैल के लिए किया गया गौशाला का निर्माण। राज्यपाल रमेश बैस से झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुलाकात की। विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण। धनबाद में विधिक सेवा प्राधिकार ने शिविर का किया आयोजन। ट्राई साइकिल, विधवा पेंशन, श्रम कार्ड जैसी योजनाओं का किया गया वितरण। पाकुड़ के रविंद्र भवन टाउन हॉल में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन। जिला प्रशासन की ओर से गरीबों को बांटा गया कंबल। जामताड़ा में कर्माटांड़ के नंदन कानन परिसर में विद्यासागर स्मृति रक्षा समिति की ओर से जांच शिविर का आयोजन। निःशुल्क होम्योपैथिक सेंटर कोलकाता की है पहल। करीब 300 लोगों की हुई जांच। जामताड़ा में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। एसडीओ ने काउंटिंग सेंटर के चयन के लिए कई भवनों का किया निरीक्षण। गुमला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 4729 मामलों का निपटारा। 14 करोड़ 12 लाख की वसूली। आपसी समझौते से निपटाए गए मामले। धनबाद में पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर जमकर साधा निशाना। आदिवासियों को ठगने का लगाया आरोप। रामगढ़ के गोबर दरहा में आजसू महिला मोर्चा की बैठक। दर्जनों महिलाओं ने ली आजसू की सदस्यता। नए सदस्यों का पार्टी में किया गया स्वागत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।